एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। इस समय कई दिन हो गया मैंने ब्लॉग डाला नहीं, तो मैं बता दूं आपको, इतना बिजी हूँ इस टाइम। क्लाइंट भी हो जाते हैं और जल्दी जल्दी काम वाम करना और फिर नीचे आ जाना, तो काम करते करते ही 12 बज जाता है। 12 साढ़े 12 तो मैं नीचे ही आती हूँ। और आजकल मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करने जाना था, मेकअप मतलब उसका हेयर स्टाइल का और मेकअप का प्रैक्टिस भी करने जाना था, इसलिए बहुत ही बिजी रहती थी। घर का काम समेट के फिर जल्दी से पार्लर आना, पार्लर क्लीन करना, ओपन करना, फिर इसके बाद मैं लॉक करके चली जाती थी प्रैक्टिस के लिए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं नहीं डाल पाई वीडियो। और अभी देखिए मैं पार्लर में हूँ, अभी अभी क्लाइंट हुए हेयर कट का और सभी यही सब मेरा चल रहा है। तो चलिए, अभी 3 बज रहे हैं, मैं खाना ना बच्चों को देती हूँ और खाना ना देने के बाद फिर जो जैसा होगा तो फिर अपडेट रहूँगी। मैं सोची कि बहुत दिन हो गया तो आज ब्लॉग डाल ही देती हूँ। और मैंने गले को उतारा, अभी जाके पहनती हूँ। रात में निकाल दिया था तो फिर मुझे भूल गया पहनने के लिए। सो चलिए फिर मैं चलती हूँ घर पे बच्चों को खाना देने के लिए, वहाँ पे मिलती हूँ। देखिए मेरी डमी, मैंने इस टाइम डेली एक दो जैसा हेयर स्टाइल बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पार्लर कहना है छोटा काम, लेकिन बहुत काम है बाबा। जब तक अच्छा प्रोफेशनल ना हो जाओ, मतलब काम तो परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर क्लाइंट पसंद नहीं करते। तो मुझे इस समय बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो नहीं पता होता उसके बारे में भी जानना और कहीं ना कहीं से। तो इसलिए फिर मैं चलती हूँ। चलिए, ये तो हो गया पार्लर का। चलिए ऊपर मैं खाना बच्चों को देती हूँ और जो काम थोड़ा इधर बड़े रहेंगे। वैसे भी आज हस्बैंड की नाइट है, तो आएंगे 5:30 तक आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा सामान लेने जाऊँगी, मुझे लिस्ट भी बनाना है सामान का, क्योंकि ये देखिए जो मेरे ये ड्राइवर है ना, थोड़े से कंपनी, ये वेगा कंपनी का है। वेगा कंपनी का इतना ज़्यादा मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका, इसलिए मुझे अच्छे से ब्रांडेड सामान, ये सब मशीनरी भी लेनी है। तो मैं आके वहाँ बच्चों को खाना देने के बाद फिर आके यहाँ पे लिस्ट बनाऊँगी। फिर इसके बाद हस्बैंड आएंगे, मैं वहाँ जाऊँगी उनके साथ मार्केट। कौन सा कॉपी से काम करो, कॉपी ले लो, चलो लो खोल। देखिए मैं थोड़ा सा बात करने लगी तो ये तुरंत कपड़े उतार के जा रहा था नीचे खेलने के लिए, ट्यूशन का बैग भी लेके जा रहा था। ये तो है बच्चे मेरे। तो देखिए हम यहाँ पे आए, खाना वाना दे, हम लोगों ने खाना खाया बच्चे ने। और अब मैं बर्तन धो के अपना, अब मैं बोली कि चलो लगा देती हूँ, क्योंकि क्लाइंट भी नहीं है अभी। और वैसे भी कल आए नहीं थी, मैं एक दूसरे दिन का मतलब दूसरे दिन एडिटिंग कर रही हूँ, ज़्यादा क्लाइंट नहीं थे, एक ही दो थे। तो यहाँ पे मुझे लगा कि मैं कब से बैठी हूँ, आज इनका नाइट भी है और आएंगे तो फिर क्या खाएंगे क्या नहीं। तो फिर उनका खाने का तो कोई टेंशन नहीं था, वो उनका खाना तो बाहर ही था। तो बस वही मैंने नूडल्स बनाया और तो वही सब कोई खाए पिए और फिर वो चले गए। वही बच्चे भी खाए, फिर खाना बनाने का भी टेंशन ख़त्म हो गया। वो भी बच्चे बोले कि हमको खाना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा बर्तन लगा दिया है और टिफ़िन रख देती हूँ, ताकि सुबह जल्दी से मिल जाया करे। क्योंकि सुबह जब बिस्तर मतलब ज़्यादा ही उसकी गाड़ी 7:30 आ जाती है, तो इतना जल्दी हो जाता है काम की क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मैं अभी छोटा वाला लड़का परेशान कर रहा है, मुझे पैसे दे दो, 20 रुपये दे दो, 30 रुपये दे दो। मैं बोली कोई चेंज रहता है काउंटर में तो लेके भाग जाता है, इतना तो परेशान करता है। तो ये चिल्ला रही थी पैसे मत लेके जाओ, तो गुस्सा होके लेट गया है, उठ ही नहीं रहा है कि चलो। फिर वो सो गया था, मैं डांट रही थी, फिर सो गया। मैं चली गई थी नीचे, फिर 6:30 बजे तब जब ट्यूशन हुआ तो मतलब क्लास जाने का टाइम है। तो मैंने यहाँ पे सब बर्तन लगा दिया है, और लगाने के बाद मैं जाके रख देती हूँ बालकनी में, क्योंकि अभी इसका काम ख़त्म हो गया है। जब ये बर्तन धुलेंगे तो फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अपना कर लिया है और अभी बच्चे का वो बच्चे जाएंगे ट्यूशन। ये पर्दे लगा देती हूँ, इतने उजाला रहता है ना, इतनी मक्खियाँ आती हैं बाहर से,
तो दिन भर बंद करके रखती हूँ कहीं मक्खी ना आ जाए ऐसा। ये देखो उसको चिल्ला रहे हैं चलो चलो चलो, लेकिन वो सो गुस्से में है, सो लेटा हुआ है। बोल रही चलो रियान से, देखो गुस्से में लेटा हुआ है। तो बोले चलो चलो, सुन ही नहीं रहा। फिर ऐसे हम कहीं जाने दो, नीचे जाएगा तो खेलेगा ही, तो ज़्यादा मैंने फोर्स भी नहीं किया। तो लेटे लेटे ही सो गया था। फिर उसके पापा आए 6:30 बजे, तो फिर जगाए, तो फिर ट्यूशन लेके गए, उसको छोड़े। और ये कपड़े देखो ऐसे बच्चे ऐसे फेंकते हैं जैसे कल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा चलो कपड़े मोड़ के रख देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत सारी सिलवटें पड़ जाती हैं उसमें, मोड़ के ना रखो तो मैं अभी इसके कमरे में कल से हो सकेगा तो फर्नीचर करने वाला बोल रहा है। अभी जब से यहाँ काम ही नहीं हुआ, अभी बोल रहा है करने को, देखो करता है कि नहीं करता। उसको भी कई काम रहते हैं, कई जगह ऑर्डर लिया है, तो जब टाइम लगेगा। तो इतना अर्जेंट भी नहीं था, सब काम चल रहा है इसलिए इतना अर्जेंट भी नहीं था। तो यहाँ पे सब मैंने क्लीन करा, कपड़े वपड़े सब फोल्ड करके रख लिए। हाँ हाँ पे यहीं पे जले रहो। देखिए इस समय हो रहे हैं 4:30। ये देखिए 4:30 हो गए। बड़ा वाला बच्चा गया ट्यूशन और छोटा वाला भी बैठा है। गले में थोड़ा सा मंगलसूत्र डालूं, नहीं तो भूल ही जाता है। यहाँ पे मैंने अपना पहन लिया है मंगलसूत्र, और अब ये बच्चे का कपड़ा बना के रख दिया, दूसरे का भी फैला हुआ है। और मैं नहा कर निकली थी तो नाइटी पहनी थी, तो क्योंकि पूजा आरती जल्दी जल्दी करने में तो फिर यही पहन लेती हूँ। तो अभी मैं सब फोल्ड करके रख देती हूँ। ऐसे थोड़ा सा फैला दिए थे कि थोड़ा सा पानी वानी लग गया तो सूख जाएगा। अब ये लड़के का भी ड्रेस रखती हूँ, दोनों को वही काम है, खिला के फेंक देंगे, तो मैं चलो इनका भी ड्रेस लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया है काम। और जब क्लाइंट नहीं रहते ना, तो नीचे फिर जाने का भी बोर होता है कि कौन जाए। अभी मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ ना, तब मैं कब से बैठी हूँ, तो उस वजह से क्लाइंट तो नहीं थे। आज तो अच्छा मौसम है, फिर भी क्या है कि पार्लर कभी कभी चला तो बहुत ही चला, सुबह से ही क्लाइंट हो जाते हैं। कभी चलिए खाना पीना हो गया, इधर से सामान व्यवस्थित हो गया। मैं चलती हूँ थोड़ा सा नीचे पार्लर में, इसके बाद मैं वहाँ पे लिस्ट बनाती हूँ। तो चलिए हम चलते हैं। रियांश बुक लेके चलो जल्दी। रियांश जल्दी आओ। तो मैं आ गई खाना वाना खा के और बर्तन वर्तन धो के मैं आ गई। तो चलिए मैं थोड़ा सा लिस्ट बनाती हूँ और जो कुछ सामान रहेगा उसकी लिस्ट बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। इस समय जानते हैं ना, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं थोड़ा सा वीडियो बनाऊँ। और वीडियो इतना बिजी हो गए हैं इस पार्लर के चक्कर में कि जल्दी जल्दी घर का काम निपटाए, अब फिर इसके बाद हम आ गए पार्लर में। तो इसलिए मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाती। और वैसे भी मेरी एक ही हैबिट है कि मैं कोई चीज़ सीखने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, कोई चीज़ सीखना। और जब मुझे वो आने लगता है तो मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो जब तक यूट्यूब में एडिटिंग करना नहीं आता था, तब तक लगता था सीखूं कैसे होता है क्या। अभी जब मुझे आने लगा, मास्टर तो नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा बहुत मान लीजिए थोड़ा बहुत मैं करने लगी, तो मुझे तो कंटाल लगता है कौन करे, कौन शूट करे, कौन अच्छे से प्रेजेंट करे। तो फिर इसलिए मैं लग रहा है कि बंद ही करना पड़ेगा। अभी मुझे पार्लर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा लगाया है, अगर ढंग से किया नहीं तो फिर कौन आएगा ऐसा। देखिए इस समय 6:30 हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड आए, बच्चे को लेके गए ट्यूशन। इसके बाद हम लोग गए, सब्जी लिए और थोड़ा बहुत पूजा का सामान। लक्ष्मी गणेश जी के फोटो ढूंढ रहे थे तो मिला ही नहीं, तो वापस आ गए थे फिर। और यहाँ पे घर पे आ गए हम लोग। तो चलिए अभी इस पोजीशन में बैठ गए हैं, जब तक नहीं जाएंगे तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो मैं अभी सब्जी रख लेती हूँ। और मिस्त्री को भी बुलाए हैं, तो वो भी
भी आ रहा है, तो हम कहें चलो थोड़ा सब्जी पहले रख लेते हैं, फिर इसके बाद नूडल्स बनाते हैं। तो उसके लिए मैं ये पत्ता गोभी भी लेके आई बनाने के लिए। तो यहाँ पे कहीं पहले रख देती हूँ, फिर बनाऊँ नहीं तो बहुत सारा फैल जाता है, पूरे किचन में फैला रहता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं जा रही हूँ बॉईल करने के लिए, नूडल्स बॉईल करने के लिए। यहाँ पे सब्जी कट कर लेती हूँ। ये देखिए कट करके मैंने कट करके रख दिया सब कुछ। इसके बाद जाऊँगी बनाने का मैंने पूरा वीडियोस तो नहीं बनाया था, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा स्टैंड है ना, तो यहाँ पे दिखता नहीं अच्छे से, ये हाथ में पकड़ो, तो फिर मैंने पूरा बनाया नहीं था, बस बना के जब सर्व किया तब दिखाया था उसमें थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉब्लम मोबाइल रखने की, छोटा ट्राइपॉड था तो टूट गया था, इसमें छोटा वाला टूट गया था, इसमें मुझे दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं मैंने दिखाया नहीं, अदरक और लहसुन कूट लेती हूँ, और यहाँ अदरक जा रही पकाने के लिए। फिर पूरा पूरा नहीं बना पाई थी, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। ये देखिए बन के रेडी हो गई है, और इतने में ये मिस्त्री भी आ गए हैं, तो उनसे बातें हो रही उनकी, तो यहाँ पे खा लीजिए। तो वो भी बोले मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं भी भाभी निकाल दो, थोड़ा ही निकाल दो, और हस्बैंड को भी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत खाए तो खाए, और उनका तो खाना ही बाहर था, तो इसलिए ज़्यादा वो उनका पसंद भी नहीं होता खाना, फिर भी वो नहीं खाते। और मिस्त्री बोल रहे हैं मुझे पसंद नहीं है, निकाल दो। फिर उनको भी निकाल के दिया और बच्चों को दिया, ये बड़ा वाला ये भी लिया, खाया पिया। फिर इसके बाद हम लोग आ गए, वो इन लोगों के लिए बोल रहे थे चाय रख दो। फिर मैंने चाय बनाई, और इन लोगों की काफ़ी लंबी बातें चली थी, बस वही सब क्या कैसे करना है, तो बहुत देर तक बैठे रह गए। फिर मैं चाय पानी लेके आई, इन लोगों को दी, चिल्ला रहे अदरक डाल के देना, अदरक में उनके हाँ चाय बनाएंगे तो डालेंगे, वैसे मुझे उनको पता है मुझे भूल जाता है, तो इसलिए चिल्ला रहे बाहर से। यहाँ देखिए चाय भी आ गई, और मुझे लगा कि चलो मैं भी खा लेती हूँ, और ये मिस्त्री बैठे नहीं तो यहीं पे आके खाती, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने रूम में ही बैठ के खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी अपना खा रही हूँ, और बहुत सारी बची थी, ज़्यादा बना लिया था क्योंकि सबसे रखी हुई है, तो हम क्या बना ही लेते हैं, ख़त्म कर दो, अभी 2-3 दिन का और होगा। तो फिर सब्जियाँ रखी, जब खाने के लिए बच्चे बोलेंगे तो बना ही देंगे। अब ये नाश्ता वास्ता करके बैठे हैं, बोल रहे हैं चला जाता हूँ, 7:30 हो गया, चला जाता हूँ। क्या बैठे हो गया 8 बजे तक तो बैठे, कभी तो टाइम, लेकिन वो जो वही ये नहीं है, ऐसा वैसा ये वो, तो हम ठीक है वही बैठे थे। और लड़का बोल रहा है कि अभी बाहर गया था तो बेल बजा रहा है, तो मैं बोली कि मुझे बैठने दिए, उनके बाल सफ़ेद हो गए, तो मैं बोली चलो कलर कर दे, तो वह अभी नहीं की, अब इतने बजे कर रही है, अब मुझे जाने का टाइम आ गया। और फिर कोई बात नहीं, फिर वो चले गए था। मेरी यहाँ आरती पूजा हुई, और आरती पूजा मैंने करने के बाद मुझे लगा कि अभी आज क्या काम करूँ, तो मेरे बेडरूम में पड़े थे कपड़े, तो मैंने उसको खोल के, मतलब जो निकाल के लाए थे बालकनी में डाले थे, सूख गए थे, तो मैंने कहा इसको रख देती हूँ, सब अच्छे से फोल्ड करके। और फिर मुझे याद आया कि चलो क्या है कि दरवाज़ा खुला रहता है ना, तो बच्चे इधर उधर करते रहते हैं चीज़ सामान, तो मुझे लगा चलो थोड़ा चेक करते हैं कि उधर फेंके भागे तो नहीं बच्चे। तो फिर यहाँ पे कपड़े मैंने सेट करके रख दिया, ये चादर वगैरह दूसरा डाल दिया है, और यहाँ धो के रख दिया है दूसरा, जब वो गंदा होगा तो फिर उसको डाल देंगे। तो फिर मुझे लगा कि चलो क्या, तो फिर मैं अपने कान का ट्राई कर लेने, कान का ट्राई करते करते काफ़ी टाइम 10:30 हो गया था। फिर मैंने बर्तन भी नहीं धुला, मैं से सो गई थी, सुबह उठ के बर्तन धुला। फिर तो ये एवरीवन, कल मैं ज़्यादा लेट तक वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन निकालती हूँ ना, तो बहुत टाइम लग जाता है मुझे, उसी में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं वही करती रह गई। फिर बच्चे ने भी नाश्ता वास्ता किया नहीं, क्योंकि वो लोग वो खा लिए थे ना, नूडल्स खा लिए थे, तो उनको भूख नहीं थी। फिर मेरा हस्बैंड का तो खाना बाहर ही था, तो हम लोग चले गए थे, वो तो खाना नहीं खाए थे। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया, बर्तन तो थोड़ा सा धुला, नाश्ता का जो था, बच्चे खाने के लिए मना करते, खाना भी नहीं बना, तो कोई बात नहीं। फिर हम लोग जो कुछ नाश्ता वास्ता किए, आम काट के खाए, फिर इसके बाद हम लोग सो गए। सोने के बाद सुबह उठे और सब अपना काम वाम किया, और अभी मैं आ गई हूँ पार्लर में। अब चलती हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।